दोस्तों, ज्ञान की शक्ति अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं राजीव कुमार आज फिर आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए, बिना समय गवाए आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यूरोप का संबंध भारत के साथ किसने स्थापित किया था, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय यूरोप के बारे में नहीं जानते थे और ना ही यूरोप वाले भारत के बारे में जानते थे। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने यूरोप के संबंध भारत के साथ कराए थे। तो इसका सही ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिकंदर, बी है अरब, सी है ग्रीक और डी है ईरानी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सिकंदर। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सिकंदर का जो वास्तविक नाम था वो था अलेक्जेंडर तृतीय और इसके पिता का नाम था राजा फिलिप और यूनान का एक छोटा सा देश था मकदूनिया, जहाँ का ये शासक था। और इसको भारत के बारे में सबसे पहले ईरानियों के द्वारा पता चला। ईरानी मतलब ईरान के रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम फारस देश के नाम से जानते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जो कि व्यापार करते थे भारत के साथ, उन्होंने यूनानियों को भारत के बारे में बताया। और जब यूनानियों को पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है, बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला देश है, तो उन्होंने भारत की संपदा को लूटने के लिए सबसे पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिकंदर पहला यूरोपीय राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर के कारण ही यूरोप से भारत के संबंध स्थापित हुए। वैसे सिकंदर से पहले भी एक आक्रमण हो चुका था भारत पर, लेकिन वो यूरोप का राजा नहीं था, वो मध्य एशिया का राजा था जिसका नाम साइरस था। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सिकंदर ने अटैक किया 326 ईस्वी पूर्व, उस समय भारत में कुल कितने राज्य थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 28 राज्य थे। कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा, इसका आंसर है बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 57 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 57 BC में इसकी शुरुआत हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कई बार, तो याद करने से। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हेनसांग भारत में कब आया। हेनसांग भारत में कब आया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 629 ईस्वी में वो भारत में आया और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा। ठीक है, अब हेनसांग के बारे में थोड़ी डिटेल हासिल कर लेते हैं। हेनसांग था कौन? हेनसांग चीन का एक प्रसिद्ध बौद्ध साधक था और जो भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य एकत्रित करने के लिए आया था। वो एक यात्री भी था, साथ में एक बौद्ध विद्वान भी था और बौद्ध प्रचारक भी था।
जब वो भारत में आया उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने 2 वर्ष तक एज ए छात्र शिक्षा ग्रहण की और पूरे भारत में घुमा फिरा। पूरे भारत में उसने विस्तृत दौरा किया और उसकी पुस्तक थी जिसका नाम था सीयू की पुस्तक में उसने राजा हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी डिटेल दी है। और सबसे बड़े रहस्य की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ज़मीन के अंदर दब गया था और जिसका उत्थान 1920 ईस्वी में किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और 1940 तक जिसका 1940 तक जिसकी खुदाई चली थी, उससे पहले हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी नालंदा विश्वविद्यालय की। एक्चुअली क्या है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए उस समय तक नालंदा विश्वविद्यालय ज़मीन में दब चुका था। ये सब आप जानते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने लूटा था, ठीक है। लेकिन बख्तियार खिलजी को लूटने से पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने यहाँ पर पढ़ाई पढ़ी थी और यहीं से वो कुछ किताबें ले गया था चाइना में। और जब समय बीतने के साथ जब नालंदा विश्वविद्यालय ज़मीन में दब गया तो चीनियों के द्वारा अंग्रेज़ों को ये बात पता चलती है कि बिहार में कहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय है। फिर अंग्रेज़ों ने उन्हीं किताबों से, जो किताबें ह्वेनसांग ने लिखी थी या अन्य चीनी यात्रियों ने लिखी थी, उन्हीं किताबों के आधार पर बिहार में खुदाई करवाई 1920 ईस्वी के आसपास। तो जब उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई तो तब उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय निकलकर उनके सामने आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें खुद नहीं पता था, भारतीयों को स्वयं ये बात पता नहीं थी कि किसी ज़माने में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। ये बात तो अंग्रेज़ों के द्वारा हमें पता चली है। और अंग्रेज़ों को कैसे पता चली? अंग्रेज़ों को चीनी यात्रियों के द्वारा या चीनी लोगों के द्वारा या चीनी जो किताबें थी बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उनके द्वारा अंग्रेज़ों को ये बात पता चली कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय है वो ज़मीन में दबा हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो जाहिर सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता ही होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का दास था। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, मोहम्मद गौरी की डेथ 1206 ईस्वी में होती है, तो उसी दौरान ये भारत का शासक बना, ठीक है। और गुलाम वंश की स्थापना इसने की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं लगते, लेकिन एग्जामिनर का क्या है, वो तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूरत, केरल, अहमदाबाद, मलक्का। तो मेरे विचार से इसका राइट आंसर है सूरत, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? सूरत। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय शासक थे जो कि आधुनिक भारत में भारत के साथ व्यापार करने आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज़ आए थे, फिर डैन लोग आए थे, लास्ट में फ्रांसीसी लोग आए थे। तो इनमें आपस में कंपटीशन रहता था। तो अंग्रेज़ों ने निर्णायक रूप से पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में सूरत के युद्ध में परास्त कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपने आप को केवल व्यापार तक सीमित कर लिया और राजनीतिक क्रियाओं से वो दूर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने खालिस्तान 1459 में की थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राव जोधा, जोधाभाई, मान सिंह, राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राव जोधा, ठीक है। राव जोधा जो थे एक शासक थे और इन्होंने राजस्थान में जोधपुर में एक किले की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा
इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरी दी हुई जानकारी सब संतुष्ट हैं तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। और यदि आपको मेरी वीडियो से कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस शिकायत को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपने आप को सावधान रखें, सतर्क रखें अपने आप को और घर पर ही रहें। विशेष कार्य से ही घर से बाहर निकलें। जय हिंद।